Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. This is exercise 5.3 and today we are going to discuss this exercise. So let's start with the first question. Find the sum of the following APs. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन दिए गए APs का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, आप फॉर्मूले सबसे पहले दो तीन फॉर्मूले जो हैं उनको आप याद रखिए। एक तो पहला सम ऑफ n टर्म जो होगा वो होगा n/2 2a ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। आप जानते हैं n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके साथ एक फॉर्मूला और यूज़ आप कर सकते हैं सम का, वो होगा n/2 a + l। ठीक है, यदि आपको लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म या कि nth टर्म जो है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। इसको हमें 10 टर्म्स तक निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 2, 7, 12 कहाँ है, अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं। चलिए, तो यहाँ a हमारा कितना दिया हुआ है, 2, कॉमन डिफरेंस देखिए 7 - 2 5। ठीक है, और n कितना 10 टर्म्स बोला, मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। तो सम जो होगा उसका फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10/2 2a कितना दिया है 2, और यहाँ पर 10-1 डी कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस 10 में 1 जाएगा 9, 5 जा 45। तो इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर 5 × 49। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, 245। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपका सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, 245। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सभी को इसी तरह से करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप बाकी लगा लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको यूज़ करना है। जो ये वाला है इसमें भी आपका क्या है, a कितना हो जाएगा 1/15। ठीक है, d आप कैसे निकाल लेंगे, 1/12 - 1/15। ठीक, तो d की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर, यदि इसको देखें हम तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आएगा 60 और 5 - 4 1/60 आपके डी की वैल्यू हो जाएगी, और n दिया हुआ कितनी टर्म, 11 टर्म्स दिया हुआ है। ठीक, तो आप फॉर्मूला बस हो गए लगा दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड दिस सम गिवन बिलो। इनका सम निकालना है हमें। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है। क्या दिया हुआ है, 7 लिखा हुआ है। सीरीज़ यदि हम देखें ये, तो 7 लिखा हुआ है, फिर 10 होल 1/2, मतलब इसको हम 10 + 1/2 मतलब 10.5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है आपका, 14 लिखा हुआ है, और ये अप टू जा रहा है कहाँ तक, आपका 84 तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a कितना है हमारा, a हो गया 7। ठीक है, d जब आप निकालेंगे तो d कैसे निकालेंगे, 10.5 - 7 कितना मिलेगा आपको, 3.5 मिल जाएगा, 3.5। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो लास्ट टर्म है
जो nth टर्म है या जिसको हम लास्ट टर्म बोलें, nth टर्म कितनी दी हुई है 84। ठीक, तो अभी हमें n हमें नहीं पता है कि n क्या है। ठीक है, तो n के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस nth टर्म कितना 84 दिया है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 84। ठीक, a कितना दिया हुआ है 7, n नहीं पता हमें, d कितना दिया हुआ 3.5, 84। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3.5n माइनस का 3.5 इज इक्वल टू 84 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3.5 इज इक्वल टू 84 में आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। ठीक, और ये 3.5 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो n की वैल्यू हो जाएगी इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ कुछ ओके आगे बढ़ते हैं। तो n कितना आएगा हमारे पास 80.5, और ये जो 3.5 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो n सॉरी ये प्लस हो गया था 80.5, इसको हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, तो n की वैल्यू 80.5 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल को हटा देंगे और 5 7 जा कितना आएगा, यानी नीचे 5 7 जा और यहाँ पर आ जाएगा 161। ठीक है, तो 7 2 जा और 7 3 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23। मतलब हमारे पास टोटल टर्म कितनी है 23। अब हम सम का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं इजली। ठीक है, यहाँ पर अब हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 और a प्लस एल लगा देते हैं। ठीक है, a प्लस एल, एल क्या है लास्ट टर्म, तो n कितना आ गया हमारे पास 23, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 7 और लास्ट टर्म हमने क्या लास्ट टर्म भी दी हुई है 84, बस n नहीं दिया था तो n हमने निकाल लिया 23/2 और ये कितना हो जाएगा 81। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 186/2। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, तो आपका आ जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 3 1.5। ठीक है, इतना कुछ आना चाहिए सम 23 टर्म में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, कहीं यदि मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाकी जो क्वेश्चन है ये भी आपको इसी तरह से करने हैं। ठीक है, इनको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इन एन ए पी। अभी ए पी दिए हुए हैं काफ़ी, इसमें क्वेश्चन से नंबर 10 नंबर तक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई है, जस्ट हमें क्या निकालना है, हमको बस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है आपको कितना, ए दिया हुआ है हमारे पास 5 और डी दिया हुआ है कितना 3 और nth टर्म जो दी हुई है वो दी हुई है 50 है ना। तो हमको n और Sn निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो an हमको जो दिया हुआ है कितना 50, तो इसमें हम इसी को आगे प्रोसीड कर देंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू
50, ठीक है। ए दिया हुआ है 5, एन हमें पता नहीं है, डी हमें पता है कितना 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस का 3 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। ये जो 5 है उधर जाएगा तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 48, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 16। तो पहली चीज़ तो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। पहला जो बोला गया था हमको क्या निकालने के लिए, n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा हमारा n/2, ठीक है। a प्लस एल का हम लगा देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमारी 50 दी हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ठीक। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ आप लगा दीजिएगा, ये आ नहीं रहा। n की वैल्यू कितनी आई 16, 16/2, फर्स्ट टर्म क्या दी है 5 और लास्ट टर्म हमारी क्या दी है 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपको 55। तो यहाँ 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 4 44, ये आपका सम आ गया 440, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, आप कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट करके आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, ठीक है। और बाकी जो नहीं बनेगा फिर आप पूछिएगा, वो हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका मैं एक लास्ट और बता देता हूँ आपको, नंबर 10, ठीक है। तो नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है कितना 28 और एस कितना दिया हुआ है 144, है ना। एस मतलब है सम दिया हुआ है और टोटल 9 टर्म्स हैं। तो हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमको सम कितना दिया हुआ है 144, इसका फॉर्मूला हमें पता है n/2 a प्लस एल, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेते हैं। तो n कितना दिया हुआ 9 टर्म का सम है वो। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है नहीं पता, और लास्ट टर्म हमको दी है 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 इंटू 2/9, 9/2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2/9 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 1 जा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। a प्लस 28 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 32। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 माइनस 28, सिंपली मतलब a हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, राइट। चेक कर लीजिएगा इसको सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। अब आगे के क्वेश्चंस में हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 7 15 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें कितनी टर्म्स लेनी चाहिए इस AP की कि सम हमें कितना मिले 636 मिले, ठीक है। तो हमारा जो AP है वो कितना है, AP हमारा 9 17 और 25, ठीक है। ये जो है हमारा AP दिया हुआ है और टोटल इसका सम कितना है 636 है, ठीक है। 636, ठीक। तो यहाँ पर A कितना आ गया हमारा, A हो गया 9 और D कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और SN जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 636। हमें क्या निकालना है N, ठीक है।
तो हमारे पास सम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n बाई, एक मिनट यहाँ पर पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका यहाँ पर रख देते हैं 636 और नीचे यहाँ फार्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 636। अब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो n कितना दिया हुआ हमको नहीं पता है, 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a हमको है 9 और d है 8, a है 9 और d कितना है 8, इज इक्वल टू कितना 636। वैल्यूज़ हमें केयरफुली रखनी है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा करेक्ट, ठीक है। 18 और प्लस क्या हो जाएगा 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू 636, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं n/2, ठीक है, और ये 18 में 8 जाएगा तो 10 और यहाँ पर कितना आएगा 8n इज इक्वल टू 636, ठीक है। n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10n/2 मतलब कितना हो जाएगा 5n, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा ये 4n² मल्टीप्लाई करेंगे 8n² तो 4n² इज इक्वल टू 636, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करने पर क्या हो जाएगा ये 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है मिड टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा जब हम स्प्लिट करेंगे, ये आप करके देखिएगा, तो 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 4n प्लस का 53, यहाँ से माइनस हम क्या करेंगे 12 कॉमन ले लेंगे तो 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद आगे एक हमारे पास फैक्टर हो जाएगा 4n प्लस 53 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 12, ठीक है। तो n की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक जो आपका मिलेगा n बराबर 12 मिलेगा और एक जो मिलेगा आपको n बराबर -53/4 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, n की वैल्यू 12 ले लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 12, यही ही हमारा आंसर है। कितनी टर्म का सम आएगा आपका 12 टर्म का, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी टर्म को हम लें कि जो सम मिले वो कितना मिले, हमें 636 मिले, ठीक। तो इस तरह से इसको करना है, आप वीडियो पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं, इसको रफ कर लें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 सम, ये आपको बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। इसको कैसे करना, फर्स्ट टर्म मतलब A दिया हुआ है आपका 5, लास्ट टर्म मतलब L दिया हुआ है 45 और सम दिया हुआ है 400, ठीक है। तो आप SN का फॉर्मूला लगा के SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L का लगा के n निकाल दीजिएगा और फिर आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे आप निकालेंगे ये आप करिएगा, ठीक, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APs आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पहली और आखिरी कितनी है 17 and 350, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और चलिए इसका डेटा नोट कर लेते हैं। A दिया है 17,
और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 350 और N कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए N 9 दिया हुआ है, मतलब जो 9th टर्म होगी, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी, 9th टर्म निकाल लेते हैं, टोटल टर्म 9 है, तो 17 और प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, और nth टर्म मतलब 9th टर्म कौन सी है 350, लास्ट टर्म मतलब 9th टर्म, 9 ही टर्म तो लास्ट टर्म 9th टर्म ही होगी 350। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 350 माइनस का 17 अब हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9D, ओ सॉरी 8D आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8D। ठीक है, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 350 में 17 को जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आई थिंक यहाँ कुछ गलत हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली हमारे पास A दिया हुआ है 17 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 350 दिया हुआ है, और ये जो है आपका N नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है N नहीं है, वो दिया हुआ है D, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टर्म है nth टर्म है वो कितनी है 350। ठीक है, तो A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ठीक, तो यहाँ पर A हमारे पास कितना दिया हुआ है 17 और N हमको मालूम नहीं है, D दिया हुआ है 9। ठीक है, तो 9N माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 माइनस का 17। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9N इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 17, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 333 और 9 प्लस का हो जाएगा, तो 9N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 342। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो N की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 342 डिवाइडेड बाई 9, मतलब कितना हो जाएगा 38। ठीक है, N कितना आ गया हमारा 38। तो हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। N की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, N की वैल्यू 38 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, इन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, ये जो हमारी टर्म्स आई हैं, जो 9 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, इसका सम निकालना है। तो हमें क्या करना है, N भी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L वाला। ठीक है, तो N कितना है हमारे पास 38 है, 38/2, फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म कितनी थी 350। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 367। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कर लेते हैं 133, 13 कैरी आएगा, 14, 13 का 2 हो जाएगा 57, 12 ये आना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर शीट से। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR 70, ये अच्छा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। D कितना दिया हुआ है 7 और 22वीं टर्म है 149 और 22 टर्म का जो है सम निकालना है। तो आसान है क्वेश्चन,
है ना। डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपका 7 और 22वीं टर्म जो है कितनी दी हुई है 149 और हमको क्या निकालना है S22 निकालना है, ठीक है। 22 टर्म का सम निकालना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए A22 की वैल्यू कितनी दी है 149, ये हम जानते हैं क्या होता है A प्लस 21D हो जाएगा इज इक्वल टू 149। तो A कितना दिया हुआ है नहीं पता, 21D कितना दिया हुआ है 7, 149, ठीक है। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 149 माइनस 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 होगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमको A की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, ठीक है। A कितना मिल गया हमको 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है सम निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, सम क्या हो जाएगा n/2 A प्लस L लगा दीजिए आप, ठीक है। तो अच्छा ठीक है। तो 22 टर्म का सम निकालना है तो 22/2, फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 2 और लास्ट टर्म है 22वीं टर्म जो कि है 149। तो 11 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 151 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, इतना कुछ आना चाहिए सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा यदि कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ हो तो, ठीक है। इस तरह से लगाना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ 14 एंड 18। जो सेकेंड और थर्ड टर्म दी है 14 और 18 दी है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है सम ऑफ, देखिए क्या क्या निकालना है हमको, थोड़ा इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। आपको S51 निकालना है, ठीक है। और दिया क्या है सेकेंड टर्म, मतलब A2 दिया है कितना 14 और A3 दिया है कितना 18। तो अब देखिए A2 दिया है 14, इसका मतलब D कितना हो जाएगा आपका, D तो 4 हो गया, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब A कितना हो जाएगा हमारा पहली टर्म, A बराबर हो जाएगा A2 माइनस D कर दीजिए, तो 14 माइनस 4 कर देंगे, मतलब A कितना मिल गया हमको 10 मिल गया, ठीक। अब A है हमारे पास, D भी है हमारे पास, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है 51 टर्म का सम निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम 51th टर्म को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 51th टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस 50D, है ना। तो A का मतलब क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, A आया हमारा 10 और प्लस 50D, तो 50 इंटू D कितना हो गया 4 हो गया, तो 10 और कितना हो जाएगा ये 200, मतलब कितना आ जाएगा 210। ये हमारी हो जाएगी 51th टर्म। अब देखिए अब हमारे पास पहली टर्म है A और जो लास्ट टर्म है 51th टर्म वो भी है, ठीक है। और n हमको पता है कि 51 टर्म है, तो हम इसका सम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका सम हम कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला आपको पता है Sn इज इक्वल टू कितना होगा n/2 A प्लस L होगा, ठीक है। तो 51 यहाँ पर 51/2, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है A10 है और लास्ट टर्म हमने क्या निकाल ली 210, ठीक है। तो 51/2 और ये कितना हो जाएगा 220, ठीक। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 110 आएगा, 51 इंटू 110 करेंगे जब आप, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 0,156, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 51 टर्म का, ठीक है। 5, 6, 1, 10 एक बार चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे लगाना है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, राइट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 9 है, ये आप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर नंबर 10 करना है। नंबर 10 देखते हैं, इसके बाद आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नंबर 10 के बाद तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और